मिडिल ईस्ट को लेकर अमेरिका से ये बहुत बड़ी जानकारी मिल रही है। तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर अब तैनात करेगा अमेरिका। नेवी कैरियर तैनात करेगा। ये बहुत बड़ी खबर इस वजह से क्योंकि यूएसएस जेराल्ड, यूएसएस अब्राहम लिंकन इस वक्त मिडिल ईस्ट में ही है। एक तरफ नेवल ब्लॉकेड यूएसएस अब्राहम लिंकन से, दूसरी तरफ हाइफा में दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जेराल्ड तैनात किया गया है। युद्ध का दायरा लवीना बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और देखिए, ईरान हालांकि जरूर ये दावा कर रहा है कि अब्राहम लिंकन को नुकसान पहुंचाया गया है, लेकिन ऐसे किसी भी दावे को मानने से अमेरिका ने भी इनकार कर दिया है। और इसी बीच अब तीसरा एयरक्राफ्ट उतारने की तैयारी की जा रही है। और आयुष, इस तस्वीर को देखकर, इस खबर को देखकर ये माना जा सकता है इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ईरान पर मिसाइल छिपाने का आरोप लगा है। कार्गो शिप में बैलिस्टिक मिसाइल छिपा रहा है ईरान। B-2 के ठिकानों पर हमले का प्लान बना रहा है। यूएस बेस डिएगो पर ईरान अटैक कर सकता है। अमेरिका ने ईरान पर कार्गो शिप में बैलिस्टिक मिसाइल छिपाने के साथ ही उसके प्लान का एनिमेटेड वीडियो भी जारी किया है। तस्वीरें आप देखिए, जो वीडियो जारी किया है इसमें देख सकते हैं कैसे ईरान मिसाइल कैरी कर रहा है, जिसे लेकर अमेरिका को डर है कि ईरान उसके B-2 बॉम्बर के बेस पर अटैक कर सकता है। कार्गो शिप में मिसाइल छिपा रहा है ईरान और बैलिस्टिक मिसाइल को छिपाकर ईरान ले जा रहा है। B-2 के ठिकानों पर हमले की ईरान की प्लानिंग है। ये बहुत बड़ा दावा है यूएस बेस डिएगो पर ईरान के अटैक की प्लानिंग, जिसके लिए एक वीडियो भी जारी किया गया है, ये समझाने के लिए, ये बताने के लिए कि ईरान आखिर किस तरीके से इस पूरी प्लानिंग को अंजाम दे रहा है। वापस रुख करते हैं अमेरिका वॉर रूम का, जहां पर आयुष और लवीना मौजूद है। बिल्कुल, देखिए पूजा, 8 दिन गुजर चुके हैं, एक हफ्ता पूरा हो चुका है। सबसे अहम अपडेट यह है कि यूएस के युद्धपोत को यहां पर नुकसान पहुंचाने का दावा कर रहा है ईरान, लेकिन नुकसान पहुंचाया गया है। यूएस के मिलिट्री बेस को 13 देशों पर ईरान ने हमला किया। दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल 3000 से ज्यादा अटैक जो हैं वो ईरान पर कर चुके हैं। अमेरिका दावा कर रहा है कि 32 जहाज ईरान के डुबो दिए हैं। ईरानी मिलिट्री बेसेस को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है। जितने मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट हैं उस सबको इजराइल की तरफ से, अमेरिका की तरफ से बर्बाद कर दिया गया है। और जंग के शुरुआती एक हफ्तों में 3000 से ज्यादा स्ट्राइक जो हैं वो अमेरिका की तरफ से की गई। बाकायदा एक हफ्ते का रिपोर्ट जो है वो दरअसल राष्ट्रपति ट्रंप को सौंपा गया है। सेंट्रल कमांड की तरफ से जानकारी दी गई। युद्ध तेजी से आगे बढ़ता हुआ। और आइए एक और बड़ी खबर आपको बताएं। ईरान को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से बहुत बड़ा दावा कर दिया है। ट्रंप ने दावा किया कि जंग में ईरान पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। ईरान की तीनों सेनाएं नेस्तनाबूद हो गई हैं। ईरान के समंदर में जो 32 जहाज से उन्हें अमेरिका की सेना ने भीषण हमले कर डुबो दिया है। और इतना ही नहीं है, 2 दल के नेताओं को भी मार गिराने का बड़ा दावा अमेरिका कर रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कल ये बड़ा बयान दिया गया कि पूरी तरह से खत्म कर देंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप का ये स्टेटमेंट आपने सुना और सीधा रुख करेंगे अब इजराइल वॉर रूम का। हार्दिक एक बड़ी अपडेट बता रहे हैं। बिल्कुल, यहां एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। अमेरिका से इस वक्त एक बड़ी साजिश की बात सामने आई है। पाकिस्तानी नागरिक आसिफ मर्चेंट को लेकर यह अपडेट है। आतंकी साजिश का दोषी घोषित किया गया है आसिफ को। ट्रंप समेत यूएस नेताओं की हत्या की साजिश वो रच रहा था। हत्या के लिए बाकायदा सुपारी देने का दोषी उसे करार दिया गया। ईरान के साथ मिलकर उसने साजिश रची थी। यानी डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे थे आयुष कि हमें अटैक करने वाला है ईरान हम पर अटैक करता, उससे पहले ही हमने अटैक किया खामेनेई पर और पाकिस्तान में ही उसने ट्रेनिंग ली थी। यह बड़ी अपडेट सामने आई है। दोषी करार दिया गया है आसिफ। उसने हत्या के लिए सुपारी ली थी और वो केवल आरोपी नहीं है, दोषी करार दिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप समेत अमेरिका के कई ऐसे बड़े नेता, कई ऐसे शीर्ष नेता हैं जिनकी हत्या की सुपारी आसिफ ने ली थी और वो एक पाकिस्तानी नागरिक है।